आज हम बात करते हैं जेई 2023 और 2022 के डीएनएफ ब्लॉक के सारी क्वेरीज के बारे में। हर साल आपको ऐसे दो तीन क्वेश्चन दिखे जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है द पेयर ऑफ लैंथेनाइड्स इन विच बोथ एलिमेंट्स हैव थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यू और वाई भी दोस्तों आपके ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें आपकी थर्ड आई आपकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि EU2 प्लस में क्या होता है, EU2 प्लस में ये आपका हाफ फील्ड होता है 4f7, और YB2 प्लस में क्या होता है, ये आपका फुली फिल्ड होता है 4f14। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी थर्ड वाली सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप देखें EU2 प्लस में तो आपको 4f7 दिखता है, YB2 प्लस में 4f14 दिखता है, इसीलिए बहुत मुश्किल होता है अब यहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। सबसे पहले इसके बाद आपको दिया हुआ है 5f14 कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग टू अ फार एक्सटेंट देन 4f इलेक्ट्रॉन। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो 5f वाले इलेक्ट्रॉन है आपके बहुत ज़्यादा दूर होते हैं आपके न्यूक्लियस से 4f की कंपैरिजन में, इसीलिए वो दोस्तों आपके ज़्यादा अच्छी तरीके से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5f ऑर्बिटल्स आर नॉट एज बरीड एज 4f ऑर्बिटल्स। ये भी सही रीज़न है कि जो 5f है वो 4f की तरह आपके बरीड नहीं है न्यूक्लियस के पास। तो ये असर्शन रीजन ट्रू है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग इज अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट ड्यू टू। तो फेरस अमोनियम सल्फेट में क्या होता है दोस्तों, फेरस मतलब Fe+2 होता है, और अगर हम इसके ज़्यादा हीटिंग कर देंगे तो ये दोस्तों ऑक्सीडाइज होकर आपका Fe3+ बना सकता है। तो इसके लिए, तो इसको रोकने के लिए हम ज़्यादा देर तक इसको हीट नहीं करते हैं, क्योंकि फिर ये ब्राउन कलर का बना लेता है। ये जो अमोनियम सल्फेट होता है आपका ग्रीन कलर का होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है द M3+M2+ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन मैंगनीज। ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, हमने देखा भी था। जो आपका Mn3+ का दोस्तों आपका Fe3+ से आपका ज़्यादा होता है, इसीलिए ये और अच्छा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फर्स्ट रो डी ब्लॉक एलिमेंट्स गेट स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्साइड आयन। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो आपके छोटे छोटे जो आपके एटम्स है जिनका आपका हायर ऑक्सीडाइजेशन स्टेट है, वो दोस्तों आपके ऑक्साइड आयन जो आपका होता है O2-, ऑक्साइड आयन जो आपका होता है O2-, तो इसे दोस्तों ये आपके स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो ये बी तो आपका दोस्तों सही है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cr2+ कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ये आपका सही स्टेटमेंट है। Cr2+ आपका दोस्तों निकाल सकता है हाइड्रोजन डाइल्यूट एसिड से। तो बी और सी तो आपके सही हो गए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ V2+ आपको बताना है 4.4 और 5.2 के बीच में होता है। तो V2+ वेनेडियम का आपका कितना एटॉमिक नंबर होता है 23। तो 2 + 3 माइनस इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आपका आ जाएगा। तो एन यानी कि डी कन्फिग्रेशन में आपके 203 आ गए। तो √3 × 3 + 2 मैं ऐसे करूँगा, तो अब √15, तो ये √15 आपके 4 से तो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि √16 4 होता है। तो डी आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, बी और सी आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कौन सा हैलोजन ये काम कर सकता है। तो Cu2+ के साथ दोस्तों अगर मैं दोस्तों I- की रिएक्शन करवाता हूँ तभी सिर्फ Cu2I2 आपका बनता है, बाकी में नहीं बनता है। तो इससे का आपका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, ये होता है CrO2Cl2। तो अब दोस्तों आपको जो क्रोमाइल क्लोराइड होता है आपका होता है CrO2Cl2। तो इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लूँ तो ऑक्सीजन का आपका -2, तो x -2 × -2 यानी कि -4, माइनस Cl का मैं मिलूंगा -1, तो ये हो जाएगा 0। तो x आपका हो जाएगा +6। तो x आपका दोस्तों +6 हो जाएगा। तो फिर अब मैं देखूँ तो +6 में दोस्तों Cr का क्या हो जाएगा, ये तो आप ऐसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे होता है Ar4s2 3d 4 आपका होता है। +6 में करूँगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सिर्फ AR का आपका कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। और ये किसके कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है, Mn+7 के, क्योंकि अगर मैं Mn+7 को देखूँ तो Mn होता है तो 25, Mn क्या होता है आपका 25, तो Ar4s2 3d5, तो यहाँ से अगर मैं 7 आपके निकाल लूँ तो AR ही बचता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों ये नेशनल रिएजेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा एलिमेंट नेशनल रिएजेंट में नहीं मिलता। तो इसमें 3 एलिमेंट मिलते हैं K2Hg और I। तो K2HgI4 ये आपका होता है, N दोस्तों इसमें नहीं मिलता। तो इसका दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है इन द कॉम्प्लेक्स NiCO4 एंड FeCO5 द मेटल्स हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। NiCO4 और FeCO5 में दोस्तों आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सही बात है।
लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन a complex has ligands capable of pi डोनर कैरेक्टर इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्डिंग। अगर पाई डोनर आपका का कैरेक्टर होता है तब आपको हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलते हैं। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। इसके बाद अगला दोस्तों आपका दिया हुआ है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट। परमैंगनेट क्या होता है? MnO4 माइनस विथ थायोसल्फेट द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज अकर्स बाय वैल्यू ऑफ 3। तो वैल्यू ऑफ 3 से अगर आपका चेंज हो रहा है तो क्या बन रहा है? तो MnO4 माइनस में जो मैंगनीज है किसके ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और वो MnO2 में दोस्तों आपका +4 के स्टेट में होता है। तो 3 का चेंज आता है। 3 का चेंज आपका किस में आता है? एक्वस न्यूट्रल में आता है या फिर फेंटली अल्कलाइन में आपका आता है। एक्वस एसिडिक में दोस्तों Mn2+ बना लेता है, यानी कि 5 का आपका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है। इसीलिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखें तो H2O3 2- ये जो थायोसल्फेट है इसके साथ मिलके ये अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आपको एक्वस न्यूट्रल लिख के दे दे तो आपका MnO2 बनता है, SO4 2- भी बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं? तो दोस्तों ये जो CuE4+ है इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो नोबल गैस वाली है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो नोबल गैस वाली है, लेकिन तब भी ये चाहता है कि Ce3+ में जाए। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है, यानी कि ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। तो Ce4+ आपका दोस्तों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और यहाँ पर आप देखें तो Ce4+ आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और EU2+ आपका दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Cu2+ इज वाटर इज मोर स्टेबल देन Cu+, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। Cu2+ जो है आपका दोस्तों ज़्यादा स्टेबल होता है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन फॉर Cu2+ इज मच लेसर देन Cu+, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आपकी दोस्तों Cu2+ की ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज एग्जिबिटेड इन Mn2O7। आपको बताना है कि Mn2O7 के बारे में सही बात क्या है। Mn इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाई ऑक्सीजन एटम, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि Mn जो है आपका टेट्राहेड्रली सराउंड होता है, ऑक्टाहेड्रल नहीं होता। MnOn आपका बीच मिलता है, Mn बॉन्ड नहीं मिलता। यहाँ पर आप देख भी लें, यहाँ पर ये आपका ऐसे होता है, MN आपके भाई भाई लगे होते हैं, MN डबल बॉन्ड ओ उसके बाद एक और ऐसा ही आपका लगा होता है। तो MnOMn है। अगर मैं इसके अराउंड देखूँ तो मेरे को ये टेट्राहेड्रल मेरे को लग रहा है, और ऑक्सीजन जो लगा है, और MnMn का बॉन्ड नहीं है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है Cu2+ का दोस्तों आपने दोस्तों Ki के साथ आपने प्रेसिपिटेट बनाया है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो I- आता है वो क्या करता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, Cu को रिड्यूस करता है और Cu2I2 बना लेता है। Cu2I2 आपका बना लेता है, और ये जो है दोस्तों, ये जो सॉल्यूशन आपका जो बनता है वो दोस्तों फिर उसके बाद जो आपका I2 है वो आपका Na2S4O6 भी बना लेता है। देख लीजिए आप। तो Cu2+4Ki, तो यहाँ पर Cu2I2 वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, साथ में I2 भी बनता है। I2+Na2SO2O3, ये जो थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट, इसके साथ दो बनाएगा Na और Na2S4O6। तो ये दोस्तों एक्स और वाई आपके हो जाएंगे। अगला दोस्तों बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज या फिर आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपका बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है यानी कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? कम होता है। तो आपको अब बेसिक कैरेक्टर के लिए एसिडिक का उल्टा चलना पड़ेगा। तो B2O5 में दोस्तों जो आपका वेनेडियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होगा, फिर B2O4 में, फिर B2O3 में। तो ये तो एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। आपको उल्टा जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है। तो V2O5 का सब दो तो सबसे कम हो जाएगा, B2O3 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेशनल रिएजेंट क्या होता है आपको भी पता है, K2HgO4 आपका होता है। आयोडीन ऑफ मिलियंस बेस आपका क्या होता है? HgO HgNH2। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है KMnO4 ऑक्सीडाइजेस I- इन एसिडिक एंड न्यूट्रल फ्रेंडली अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों एसिडिक में क्या बनता है? एसिडिक में दोस्तों आपने देखा है I2 बनता है। न्यूट्रल फ्रेंडली अल्कलाइन में दोस्तों आपका IO3- बनता है। तो इसलिए आपका दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है क्वालिटेटिव एनालिसिस में H2SO4 SO2 गैस इज इवॉल्व्ड विच टर्न्स K2Cr2O7। K2Cr2O7 जो है उसके साथ दोस्तों जब आपकी SO2 जो है आपकी रिएक्ट करती है, तो क्या बनाती है? आपका Cr3+ बना देती है।
और ये दोस्तों आपका ग्रीन कलर का होता है। तो इसका आपका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी रहे हैं Cr3+ बना देती है जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है निकल इज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग सिन गैस एंड एडिबल फैट्स। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। सिन गैस और एडिबल फैट बनाने के लिए हम निकल का यूज करते हैं। सिलिकॉन फॉर्म्स बोथ इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। ये कौन सी हाइड्राइड बनाता है? ये बनाता है इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड। ये क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है मैग्नीज एग्जिबिट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स ऑक्साइड। तो ये तो दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। Mn की जो ऑक्साइड है MnO2, तो इसमें तो सिर्फ +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। रुथेनियम एंड ऑस्मियम कैन एग्जिबिट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। Ru और OS दोस्तों आपका +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। Sc शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। स्कैंडियम जो है दोस्तों सिर्फ +3 दिखाता है, जिससे ये दोस्तों आपका आर्गन के पास पहुंच जाता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 21 है। तो 1 और 3 आपके गलत हो गए। Cr शोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नेचर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये दोस्तों आपका सही सही स्टेटमेंट है क्योंकि अब Cr +6 से नीचे जाएगा, +3 तो खुद को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो आपका 2 और 4 आपके करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है एक इंडिकेटर X इज यूज फॉर स्टडिंग इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ died in the rate of reaction of iodide ion with H2O2 at room temperature. The indicator X forms blue colored complex with compound A present in the solution. The indicator X और compound A आपके दोस्तों क्या होंगे? तो इंडिकेटर जो है इसमें आपका स्टार्च होगा और कंपाउंड है क्योंकि ब्लू कलर बन रहा है, तो स्टार्च आयोडीन के साथ क्या बनाता है? ब्लू कलर। तो इसका आपका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है अ क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन एसिडिफाइड विद डाइल्यूट HNO3 गिव्स अ कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट। तो कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट क्या बनाता है? AgCl ऑन एडिशन विथ AgNO3 ए ऑन ट्रीटमेंट विथ NH4OH। तो इसको मैं NH4OH के साथ डालूंगा तो क्या बनता है मेरे पास? यहाँ मेरे पास दोस्तों ऐसे बन जाता है AgNH3 होल ट्वाइस Cl। तो दोस्तों आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? Sm2+ आपका नहीं है। Ce4+ दोस्तों आपका Ce3+ में जाना चाहता है, तो ये दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही बात है, Cu2+ नहीं है। Tb4+ ये भी दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि एन अमोनिसिकल मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन गिव्स अ ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइम। तो मेटल आयन कौन सा है? तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइम DMG के साथ Ni2+ मिला के क्या बनाता है? NiDMG होल ट्वाइस ब्रिलियंट रेड दोस्तों आपका प्रेसिपिटेट बनता है। Ni2+ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि लोएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होती है? तो लोएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी होती है लोएल लोएस्ट जो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है आपकी मैंगनीज की होती है। ऑर्डर आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए। सबसे आगे होती है CO की, उसके बाद होती है Cu2+ की, Fe2+ की, उसके बाद Cr2+ की, उसके बाद Mn2+ की। तो कोफी करमन ये दोस्तों आपको कर लेना है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ जिंक विथ एक्वस एंड एल्कलाई। तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पर आपका बनता है ZnOH4- और निकलती है आपकी हाइड्रोजन गैस। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि दोनों आपके दोस्तों कलरलेस हैं। कलरलेस का मतलब क्या है? दोनों आपके क्या है? डायमैग्नेटिक। कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जा पा रहा। तो Sc3+21 से दोस्तों 18 चला गया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। और Zn2+ तो वैसे ही कलरलेस होता है, इसलिए आप पढ़ते हैं ZnSO4 क्या होता है? कलरलेस। इसका ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ इन न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन सॉल्यूशन KMnO4 बीइंग अ पावरफुल ऑक्सीडेंट कैन ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली टू सल्फेट इन द रिएक्शन ओवरले। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज बताना है। तो दोस्तों KMnO4 जो है फेंटली अल्कलाइन में अगर मैं देखूँ न्यूट्रल में तो क्या बनाता था? MnO2 बनाता था। यहाँ पर कोई भी आयन नहीं बनेगा क्योंकि ये आपका न्यूट्रल है, ऐसे ही आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर +7 है, यहाँ पर आपका +4 है। कितने का चेंज आया? 7 से 4 में 3 का। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। इसमें क्या बनता है? N2 बनता है। KMnO4 HCl, इसमें क्या बनेगा? Cl बनेगा। AlNaOH H2O, तो इसमें क्या बनेगा? H2O बनेगा। H2 बनेगा। NaNO3, तो इसमें क्या बनेगा? O2 बनेगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ लीस्ट टेंडेंसी किसकी होती है? तो कॉपर की दोस्तों आपकी बहुत लीस्ट आपकी टेंडेंसी होती है कि वो निकाल पाए हाइड्रोजन। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि न्यूट्रल और एल्कलाइन। अब फिर से वही न्यूट्रल की बात आ गई, तो मैंने आपको बोला भी था
कि हम SO4 माइनस और MnO2 को ध्यान रखें, इसलिए आपका दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपका दिया हुआ है आयरन 3 कैटलिस्ट एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड न्यूट्रल KMnO4 हैव द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज I1 to I2 इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर दोस्तों आपका K2Cr2O7 और KMnO4 तो कर सकते हैं, लेकिन आयरन 3 कैटलिस्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ऐसा कर पाए, तो ये जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। मैंगनेट आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर इन एंड इन्वॉल्व्स पी पाई बॉन्डिंग। पी पाई नहीं, यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग होती है, डी पाई पी पाई। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है Mn2O7 में कितने MnO के बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर आप गिन लें Mn डबल बॉन्ड कितना है, तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ऐसे है 1 2 3 4 5 6 आपके हैं। अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है डार्क पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर्स ऑन टाइट्रेशन विद ऑक्सैलिक एसिड। एसिडिक मीडियम में क्या बन रहा होगा, Mn2+ बन रहा होगा, यहाँ पर Mn+7 में होता है KMnO4 में, तो कितने का चेंज आया, +5 का चेंज आया। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ पीटी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट काउंट भी कर सकते हैं। 78 एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो 54 यहाँ पर है, क्योंकि एक्जी का 54 होता है। यहाँ पर मैंने 14 + 1 15, यहाँ पे 5d 9, तो 54 + 15 + 9 54 + 24, तो ये 78 आपका खुद ही बन रहा है, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है अगला आपको दोस्तों दिया है कि कौन जो है आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है डाइवेलेंट फॉर्म में, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है EU2+ आपका दोस्तों स्टेबल होता है आपके डाइवेलेंट फॉर्म में। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है द एफ ऑर्बिटल और हाफ एंड कम्प्लीटली फिल्ड। तो हाफ फील्ड किस में होती है, हाफ फील्ड आपकी होती है EU2+ में, 4f7 यहाँ पर देखने को मिलता है, YB2+ में 4f14 देखने को मिलता है। तो इसका दोस्तों आपका हो जाएगा, नहीं कहाँ गया वो, हाफ एंड कम्प्लीट मिलेगा। अच्छा, तो ये आपको दूसरा दिया है, तो हाफ आपका TB4+, फुल आपका YB2+। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं TB आपका ऐसे होता है और YB ऐसे होता है। अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड का +3 है, कौन डेविएट कर सकता है, तो ये दोस्तों आपका Ce+3 है, तो Ce+4 नोबल गैस के लिए ये वहाँ भी जा सकता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेटल आयन विथ लोएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, √n+n+2 करके, ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो B2+ में करूँगा तो 2 + 3 - 2, तो यहाँ पे तो 3 का आया, यहाँ पर क्या आया निकल कर 2 + 8 - 2, तो यहाँ पर आपके 8 ठो हैं डी कन्फिग्रेशन। तो अब मैं ऐसे करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका दोस्तों सबसे कम हो जाएगा, गिन के भी आप देख सकते हैं। Cerium 4+ का नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन करता है, इट विल प्रेफर टू ग्रीन ऑक्सीडाइजिंग, तो ये इसका भले नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, तो ये लेकिन ये तब भी दोस्तों आपका Ce3+ पे जाना चाहता है, क्योंकि इसकी EMF वैल्यू वहाँ ज़्यादा अच्छी है, तो ये दोस्तों अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दोस्तों आपका काम करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दोस्तों आपका काम करेगा। हाँ, ये गेन लेके आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो Mn3+ दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका होता है। अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है मेटल जनरली मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, कौन सा दोस्तों हाईएस्ट मेटल पॉइंट पे होगा, तो Hg तो लिक्विड है, Ga भी बहुत सॉफ्ट है, Cs भी बहुत सॉफ्ट है, Ag का दोस्तों सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और JPY को आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, फिजिक्स के भी केमिस्ट्री के भी 2024 के भी आप इसके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।